स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, जो सबसे मेन टॉपिक रहने वाला है इस फोर्थ चैप्टर के लिए। हम समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन मतलब है क्या। जैसे हमने 7th 8th में पढ़ना पड़ा है कि बायोलॉजिकल टर्म्स में कि अगर हाइब्रिड प्लांट्स जो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट, उसमें हम दो अलग अलग प्रजाति के प्लांट लेते हैं, दोनों को मिक्स करवाते हैं और पूरा हम एक नया प्लांट बनाते हैं, फॉर्म होता है, जो कि इसकी पूरी प्रॉपर्टीज अलग होती है, उसके कंटेंट्स अलग होता है। वैसा ही कुछ इसमें केमिस्ट्री के टर्म में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि मेन है। जैसे कि अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री के टर्म से, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल जो पढ़े हमने आज तक के जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़े हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस पी डी एफ ऑर्बिटल होते हैं, सब अलग अलग ऑर्बिटल्स है। अगर हम इन दोनों को अगर हम इन सबको मिक्स करें, जिनकी अगर एनर्जी भी सेम है और वो डी जनरेट ऑर्बिटल फॉर्म करें, जैसे कि डी जनरेट ऑर्बिटल यानी सेम एनर्जी और जिनकी सिमेट्री भी सेम है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो नया ऑर्बिटल जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अ, एक नोट करने की बात यहाँ पे है कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल जितना हम मिक्स करेंगे उतने ही हमें अलग अलग प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिलने वाले हैं और वो डीजेनरेट होने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ, ये जो आपको जो दिख रहा है दो एलिप्टिकल शेप्स में, तो हम बात करें तो ये दो होते हैं, इसको हम बोलते हैं लोब्स। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो हम समझते हैं हाइब्रिडेशन फाइंड कैसे करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की। तो इसके दो दो तरीके हैं। एक होता है एन, एन यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। और वी होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी एक जो एटम होता है पर्टिकुलर, उसके जो वी होती है वो दरअसल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं सेंट्रल एटम के होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करें वी, तो वी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी सिंपली हम समझ जाए तो एक एटम होता है, उसके जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूँ एम, एम यानी मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं, जैसे कि हम बेसिक से पढ़ता है कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मोनोवैलेंट एटम होते हैं। और सी यानी चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज कौन सा दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं वो हम तीनों की फॉर्मूला से हम ये चारों का एप्लीकेशन करके हम एक पूरा एक हाइब्रिडेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें एन मिलेगा और हम एन से हाइब्रिडेशन फाइंड कर सकते हैं कि एन की वैल्यू कौन सी है, उस पर हम डिपेंड करेंगे। और दूसरा तरीका है इसका, एन इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। सिंपल, हमें जैसे हमने एन यहाँ पे ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, तो हम समझते हैं बॉन्ड पेयर मतलब क्या। कि बॉन्ड पेयर यानी अगर एक जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दूसरे से बना रहे हैं और ऐसी कितनी ऐसे पैर बन रही है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर हम समझना चाहे, लोन पेयर समझना चाहे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट नहीं ले रहे और वो सिर्फ अलग ही रहने वाला हमेशा, उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। अब समझते हैं कि एप्लीकेशन क्या है इसका। आफ्टर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल वी में फर्दर आउट फाइंड आउट ज्योमेट्री एंड शेप। तो हमने हाइब्रिडेशन तो फाइंड कर लिया, पर इसका मतलब एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो अगर हम समझना चाहें तो हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन, तो इट इज सिंपली हम उसकी ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल और शेप, हम दोनों फाइंड कर सकते हैं। पर ये नोट करने वाली बात ये है कि ज्योमेट्री और शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल कभी भी सेम नहीं हो सकते। मतलब सेम हो सकते हैं सर्टन केस में, पर हमेशा सेम नहीं हो सकते। इसके एग्जाम्पल है sp3d2 का, जो कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ही है। तो इसकी हम बात करें तो इसका शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। अब बोलो इसका शेप ऑक्टाहेड्रल कैसा है, तो समझने का ट्राई करो। इसमें बॉन्ड पेयर कितने, जैसे हमने प्रीवियस देखा था यहाँ पे कि एन इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो इसके देखते हैं बॉन्ड पेयर कितने हैं। इसके बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड पेयर है। 6 बॉन्ड पेयर यानी, और लोन पेयर कितने हैं इसके, अगर हम लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर जो होते हैं इसके वो 0 है। यहाँ पे एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा जो उसके शेयरिंग ना करो दूसरे। तो अगर हम फाइंड करें एन, तो एन की वैल्यू क्या आ रही है 6, मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं 6 और लोन पेयर 0, मतलब कितना हुआ 6, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनने वाले 6। अगर मैं बात करूं तो एस ऑर्बिटल में कितने होते हैं, एक, पी में कितने होते हैं 3, टोटल मिला के कितने हुए 4 हो गए, बचे कितने डी के 2 बच गए। इसका मतलब कि इसके पास जो शेप होगा उसका अगर मैं इस तरीके से फिट करूँ तो मुझे ऑर्बिटल जनरेट मिलता हुआ मिलेगा कि sp3d2, ये मुझे मिलेगा आखिर में एक प्रोडक्ट, जिसका मतलब ये जो ऑर्बिटल बनने वाला है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। और इसके मैं शेप की बात करूँ तो ये चीज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यानी इसके पास ऑक्टा यानी 8 और हेड्रल यानी प्लेन। और ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री भी इसकी ऑक्टाहेड्रल ही रहने वाली है, दोनों सेम रहेंगे इस केस में। पर अगर मैं इसका एक एक लोन पेयर निकाल दूं, मैं इसकी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऐसा एटम बाहर निकल गया, तो इसके लोन पेयर बन जाएगी इसके यहाँ पे। अब अगर हम वापस प्रीवियस पैक में जाके देखें तो मजा आएगा कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू एन, और एनसीएम हाइब्रिडेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बॉन्ड पेयर फाइंड करूँ तो उसकी 1 2 3 4 5, बॉन्ड पेयर कितने 5 और लोन पेयर कितनी 1, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो मेरे को ज्योमेट्री तो सेम ही मिलने वाली है क्योंकि एन की वैल्यू 6 है, तो ज्योमेट्री सेम। पर हम शेप की बात करें तो शेप क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। इसका मतलब एक प्लेन यहाँ से इसको ज्वाइन करेगी, एक प्लेन यहाँ से आएगी, एक प्लेन यहाँ से, एक प्लेन यहाँ से,
ऐसे पूरा ऊपर से पूरा पिरामिड बना देगा, उसको हम बोलते हैं शेप। और याद रखना कि जो ज्योमेट्री और शेप कभी भी सेम नहीं हो सकते किसी भी केस में, मतलब बहुत रेयर केस होंगे जब दोनों सेम होंगे, जब बॉन्ड पेयर सारे हो और लोन पेयर एक भी ना हो, तभी ज्योमेट्री और शेप सेम हो सकते हैं, नहीं तो शेप और ज्योमेट्री कभी सेम नहीं हो सकते। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कुछ बेसिक हाइब्रिडाइजेशन की, तो होती है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी यानी कितना कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप बनाने वाले हो, सबसे बन सकते हैं, आप कह सकते हो कोवेलेंसी यानी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पैर आप शेयर कर रहे हो, उससे बन सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, इसके हम बात करते हैं बेसिक से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि कोवेलेंसी अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, एसपी बन जाएगी। और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बोलो, लीनियर बन जाएगा, मतलब दोनों के दोनों ऐसे स्ट्रेट बन जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। अगर मैं बात करूँ कोवेलेंसी अगर 3 है तो इसका मतलब इसके पास एस तो 1 ले लेगा, पी कितने ले लेगा 2, मतलब 3 होगा। ओके, यहाँ पे तो क्या था, एस 1 था और पी भी 1 था। ओके, एस के पास 1 ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, और हमारे पास कोवेलेंसी कितनी है 2, तो इससे हमें सिर्फ एक ही मिलेगा, पी ऑर्बिटल हमारे पास आएगा और ज्योमेट्री बन जाएगी लीनियर। पर अगर मैं जाऊँ 3 की, कोवेलेंसी 3, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं सिंपल समझ सकता है कि एस के पास तो एक ही ऑर्बिटल रहने वाला है, पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, पर यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल ले गया, बचे कितने, 2 ऑर्बिटल, तो 2 ऑर्बिटल पी अपने से ले लेगा। उनका शेप बनेगा ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेन समझना हो तो सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं ऐसे करके, ऐसे कुछ शेप होगा ट्रायंगुलर प्लेनर का, 1, 2 और 3, ये 3 बॉन्ड बनेंगे इसके। ओके, और अगर मैं बात करूँ 4 यानी sp3, तो अब सोचने वाली बात यह है कि s जो होता है उसके पास एक ही है, p के पास भी फुलफिल होगा क्योंकि p के पास तीन ऑर्बिटल होता है ना, px py pz, तो ये ले लेगा इसके 3 ऑर्बिटल में सब्सट्रैक्ट करा के एक नया बनाएगा, और उसको बोलते हैं टेट्रा। और ये जो ज्योमेट्री होगी टेट्रा ऑर्डर होगी, इसके अंदर हमें पता है टेट्रा यानी 4, हेड्रल यानी प्लेन। ठीक है, अगर हम बात करूँ 5, अगर कोवेलेंसी 5 तो sp3d। अब सोचने वाली बात यहाँ पे लगेगी कि sp3 sp4 क्यों नहीं हुआ। अब sp4 इसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि p के पास 3 ही सब ऑर्बिटल बनने वाली है, जो कि px py pz होती है, तो मतलब चौथी तो कोई आने वाली नहीं है। अगर चौथी आएगा इसका मतलब कोई मैजिक हो गया वहाँ पे, तो इसके लिए हम बात करेंगे कि डी, इसके लिए हम सोचते हैं कि डी ऑर्बिटल आनी चाहिए यहाँ पे। ओके, हमें पता है एस पी डी, सीरीज ही हम डी के हिसाब से चलते हैं आगे, तो यहाँ पे हमें डी ऑर्बिटल मिलेगी। ठीक है, एस पी डी। अब 5 को वैलेंसी है, इसका मतलब पहली एक ऑर्बिटल तो एस ले जाएगी, बची कितनी 4। अब बची पी के पास 3, पी एक्स पी वाई पी जेड, वो 3 और ले लेगा इससे, बची कितनी एक, और बचेगी डी, तो डी ऑर्बिटल जो होगी इसमें एक्स्ट्रा आएगी। इसके लिए कभी भी एस पी 4 लिखते नहीं हम लोग, एस पी 3 डी लिखते हैं। इसका ज्योमेट्री जो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होने वाली है। अगर मैं बात करूँ कोवेलेंसी 6 की, तो होने वाला है sp3d2। अब सोचने वाली बात वापस लगेगी कि sp3d2, इसमें भी ऐसा नहीं हो सकता कि sp4d है, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। हमें पता है कि s के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, वो इससे ले लेगा एक p3, p के पास कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, तो वो 3 इसमें से आ जाएंगे। और d के पास तो ऑलरेडी 5 और सब ऑर्बिटल होते हैं, तो 2 इसमें से दे देगा इसके पास, और शेप क्या बनेगा इसका, ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो टॉपिक जो आपने समझाया मैंने आपको, काफ़ी मेन टॉपिक है। इसके हर साल जो जेई मेन का क्वेश्चन, जैसे कि हम बात करें सितंबर की, सितंबर के पेपर में भी इसके हर साल सितंबर के पेपर के अंदर भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। हर पेपर के अंदर एक आधा क्वेश्चन तो निकल ही जाता है इसका, इसके लिए काफ़ी मेन है। ये टॉपिक जो टेबल जो है काफ़ी मेन टेबल है, इसे याद रखना हमेशा ज़रूरी है। थैंक्स फॉर स्पेंडिंग आवर प्रीशियस टाइम। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय ट्यूटर्स। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।